प्रीति एक सीधी सादी लड़की थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए अब उसे अपना गांव छोड़कर शहर में दाखिला लेना था। किसान पिता ने एक एक पैसा जोड़कर प्रीति के लिए शहर में सारी व्यवस्था कर दी और ये सोचकर एक स्मार्टफोन भी दिला दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई करने में इसका उपयोग होगा। प्रीति को अब अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करनी थी। अपने संकोची स्वभाव के कारण वह शहर के बच्चों के साथ उतना घुल मिल नहीं पाई और दोस्त बनाने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। ऐसे ही फेसबुक पर उसी शहर के अमित नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। अमित की प्रोफाइल प्रीति को बहुत पसंद आई थी। दोनों के बीच मैसेजेस से बातें होना शुरू हो गई। पढ़ाई के लिए दिए गए फोन का प्रयोग अब दोस्ती और मनोरंजक वीडियोस देखने के लिए होने लगा। यहाँ तक कि क्लास में भी प्रीति का ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर ही लगा रहता। अमित और प्रीति की दोस्ती भी गहरी होती गई। यहाँ तक कि अमित कई बार उसका फोन भी रिचार्ज करा देता। देखते देखते उनकी फ्रेंडशिप को 2-3 महीने बीत गए, पर अभी भी उनकी एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर एक दिन अमित ने प्रीति को एक जगह बुलाने के लिए कॉल किया। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? तुम सुबह 10 बजे व्हाट्सएप किए पते पर आ जाना और इसी बहाने हम दोनों पहली बार मिल भी लेंगे। प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्त से मिलने की खुशी से वो फूले नहीं समा रही थी। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठी और तैयार होकर अमित के दिए पते की ओर बढ़ गई। वो जगह शहर से दूर थी, इसलिए प्रीति उधर बस के द्वारा गई। 1 घंटे के सफर के बाद आखिरकार वो पूछते हुए दिए गए पते पर पहुंच गई। अभी वह दरवाजा खटखटाती कि इससे पहले एक कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से 45-50 साल की एक अधेड़ औरत बाहर निकली और बोली, सुनो बेटा, क्या तुम्हारा नाम प्रीति है? जी आंटी जी, प्रीति बोली। मुझे अमित ने भेजा है। दरअसल उसको अचानक कोई काम आ गया है। आओ कार में बैठो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ, औरत बोली। प्रीति फौरन कार में बैठ गई और वह आगे बढ़ गए। औरत ने प्रीति की केयर करते हुए उसे पीने के लिए फ्रूटी दी। फ्रूटी पीने के करीब 3 घंटे बाद जब प्रीति की आंखें खुली तो उसने खुद को एक पार्क में लेटा हुआ पाया। उसे पेट के एक तरफ काफी दर्द महसूस हो रहा था। मोबाइल और पैसे भी गायब थे। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो आखिरकार से यहाँ कैसे पहुँच गई। फिर उसने कुर्ता उठाकर दर्द वाली जगह देखी तो वहाँ एक चीरा लगा हुआ था। प्रीति का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह फौरन डॉक्टर के पास गई, पर डॉक्टर ने जो बात उसे बताई उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके शरीर में एक किडनी गायब थी। अब उसकी काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। सोचने लगी, क्या सपने लेकर गांव से शहर आई थी? अब अपने पिताजी को क्या जवाब दूंगी? वह भागी भागी पुलिस के थाने पहुंची। वहां जाकर तो उसके सामने डिजिटल दुनिया की सारी सच्चाई सामने आ गई। यह जो फेसबुक पर अमित का प्रोफाइल था वह कोई युवा नहीं बल्कि वही अधेड़ औरत थी जिसने उसे कार में बैठाया था। वह आकर्षक अकाउंट बनाकर प्रीति जैसी भोली भाली लड़कियों को फंसाती है, फिर धीरे धीरे पर्सनल लाइफ में घुसकर उन्हें झांसा देकर बुलाती है। उसके बाद शरीर के अंगों की चोरी करती थी। ऐसे कितने सारे केसेस उसके नाम थे। सोशल मीडिया पर सोशल ना होकर अगर प्रीति वास्तविक दुनिया में सोशल होती तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। स्क्रीन के पीछे का सच अब आईने की तरह साफ हो चुका था। इतनी बड़ी ठोकर लगने के बाद अब उसने मोबाइल स्क्रीन पर अपना समय गंवाना बंद कर दिया। वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच का फर्क अब उसकी समझ में आ चुका था, पर बहुत कुछ होने के बाद। दोस्तों, ऑनलाइन दुनिया में किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रयोग पूरी सावधानी के साथ करें ताकि आपको कभी प्रीति की तरह पछताना ना पड़े। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।